आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी लिंक को और बटन को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। एंकर टैग को हम जब भी यूज़ करते हैं तो हम उसे किसी भी पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से हम एक लिंक को अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं। बटन का हम यूज़ करते हैं, बट हमने ये लिंक किस तरह से ऐड करते हैं ये देख लिया। बटन को किस तरह से हम अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं वो देख लिया, लेकिन इनकी स्टाइलिंग हम किस तरह से करेंगे वो हमने नहीं सीखा था। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी लिंक को और बटन को हम किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक फ़ाइल बना ली है और मैंने उसमें बॉलर प्लेट भी ऐड कर दी है और एक टाइटल भी दे दिया है, स्टाइलिंग लिंक एंड बटन के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एंकर टैग लेंगे और एंकर टैग में हम यहाँ पर अभी कुछ भी रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और जस्ट मैं यहाँ पर लिख दूँगी लिंक। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया लिंक। अब अगर हम अपने ब्राउज़र पर जाते हैं, यानी कि इसका आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आता है, तो देखें ये इस तरह से मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, लाइव सर्वर को मैंने यहाँ पर जो है वो ऑन कर लिया था और आपको रिज़ल्ट भी चेक करा दिया है कि यहाँ पर किस तरह का रिज़ल्ट शो हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बटन भी ले लेंगे और हमने यहाँ बटन लिया और बटन को हम कोई भी वैल्यू दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बटन ही लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया बटन। अब हमने इतना काम किया। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो इस तरह से देखें, ये मुझे यहाँ पर बटन शो हो रहा है। ठीक है, मैंने इसकी कोई टाइप नहीं ली है। अगर आप चाहें तो इसकी टाइप दे दें, जैसे कि सबमिट होता है या बटन ही होता है टाइप में। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने जस्ट क्या लिया है, बटन टैग लिया है और उसके अंदर यहाँ पर मैंने लिख दिया बटन। अब मैं इसको दोनों को एक क्लास दे सकती हूँ या मैं चाहूँ तो डायरेक्ट एंकर टैग को भी स्टाइल कर सकती हूँ। ठीक है, अब एंकर टैग में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि देखें, जब भी आप लिंक को अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी एक स्टाइलिंग नज़र आ रही है, यानी कि इसका कलर भी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर का है और एक यहाँ पर अंडरलाइन भी बनी हुई है। ठीक है, और अगर कर्सर को आप देखें तो जैसे हम इस लिंक के ऊपर लेके जा रहे हैं तो वो एक पॉइंटर बन रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मुझे इसकी जो है ये लाइन ख़त्म करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम, आपको पता है कि इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं स्टाइल टैग का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ स्टाइल टैग लिख लिया है। ठीक है, हेड टैग में, और उसके बाद में क्या करूँगी, एंकर टैग यहाँ पर लेकर, यानी कि एंकर टैग को टारगेट करते हुए मैं यहाँ लिख दूँगी टेक्स्ट डेकोरेशन। और मैं देखें टेक्स्ट डेकोरेशन में आप बहुत सारा यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आप डैश ले सकते हैं, डॉटेड ले सकते हैं, डबल, बट मैं कुछ भी नहीं करूँगी। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब जैसे ही मैंने एंकर टैग को टारगेट करते हुए लिख दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो इसमें क्या होगा, अभी देखें यहाँ पर जो अंडरलाइन आ रही थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो जब भी आपने किसी भी वेबसाइट पर लिंक देखे होंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह की कोई भी लाइन शो नहीं होती। बहुत कम यूज़ होता है इसका इस तरह से कि हम इसकी लाइन को रिमूव नहीं करें, वरना ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने नैप बार वगैरह में देखा होगा तो वहाँ पर आपको कोई इस तरह से अंडरलाइन जो है वो नज़र नहीं आती है। तो हमने क्या किया, इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी। अब इसके बाद अगर आपको अपनी पूरी वेबसाइट में आप चाहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन रहे, यानी कि कोई अंडरलाइन नहीं आए, तो हमने ये काम कर लिया, डायरेक्ट एंकर टैग को टारगेट किया है तो पूरी वेबसाइट के लिए अप्लाई हो गया। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पर, अभी तो मैंने हेड टैग के अंदर ही स्टाइल टैग को यूज़ किया है। अगर आप एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं और उसमें फिर ऐड कर देंगे आप और उसको यहाँ पर लिंक कर देंगे तो उसमें भी यही काम हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कलर, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी वेबसाइट में इसका कलर भी जो है वो सेम रहे, तो मैं क्या करूँगी, मैं डायरेक्ट यहाँ कलर, जैसे कि इसका अभी ये ब्राउन कर देती हूँ। अब हम देखते हैं तो देखें इसका कलर क्या हो गया, ब्राउन। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमें इसका कलर सब जगह सेम नहीं रखना तो फिर आप नहीं दें। ठीक है, फिर आप उसको यहाँ पर नहीं दें, बल्कि आप क्या करें, एंकर टैग को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लास दे देंगे और क्लास में मैं क्या करूँगी, जैसे कि मैंने लिंक लिख दिया। ठीक है, मैंने क्लास में क्या लिख दिया, लिंक। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ लिखूँगी डॉट लिंक, क्योंकि मैंने क्लास ली इसलिए मैं डॉट का यूज़ कर रही हूँ। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पर अब मैं इसका कलर चेंज करूँगी। देखें, अब अगर मैं इसका कलर चेंज करूँगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी लिंक के लिए चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये कलर लिखा और मैं कुछ भी इसका कलर ले लेती हूँ, जैसे कि ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखें, अब इसका कलर ये इस तरह का हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी लिंक का कलर चेंज कर सकते हैं। अब देखें, अगर मैं यहाँ कोई लिंक लेती हूँ, जैसे कि ये मैंने लिख दिया अनदर लिंक। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ अनदर लिंक। अब आप देखें इसका कलर जो है वो सेम वही रहेगा। ये देखें अनदर लिंक, इसका कलर वही है जो था, और लेकिन इसके अंदर देखें अंडरलाइन नहीं आई, क्योंकि मैंने वो एंकर टैग को
टारगेट करते हुए लिखा है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और यहाँ पर मैंने कलर सिर्फ किसके लिए दिया, इस क्लास के लिए। उस क्लास को मैंने जहाँ अप्लाई किया है वो सिर्फ उसी के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये अलग अलग काम कर सकते हैं। इसको मैंने क्लास दे दिया और इसका कलर चेंज कर दिया, इसको कोई क्लास नहीं दी तो इसका कलर वही है, बस इसकी अंडरलाइन जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर और भी बहुत सारी स्टाइलिंग कर सकती हूँ। मैं इसकी विड्थ दे सकती हूँ, विड्थ दूंगी मैं, और विड्थ जैसे कि मैंने दे दी यहाँ पर 30 पिक्सल दे दी मैंने विड्थ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर हाइट भी दे देती हूँ, हाइट दी मैंने, और हाइट में दे देती हूँ जैसे कि 15 पिक्सल। ये मैंने इस तरह से इसकी विड्थ और हाइट दे दी। अब देखें अब क्या हुआ, इसने यहाँ पर अभी कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की। अगर मैं बैकग्राउंड कलर लेती हूँ तो ये यहाँ पर बैकग्राउंड कलर से अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस तरह का बैकग्राउंड कलर मैं ले लेती हूँ। अब देखें, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर किस तरह से आया है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करती हूँ ताकि ये ज़्यादा सही शो हो मुझे। मैं इसको यहाँ इतना कर देती हूँ। अब देखें ये बैकग्राउंड कलर, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पर शो तो हो गया, लेकिन इसकी विड्थ और हाइट जो है वो सेट नहीं हुई, ठीक है। ये जो मैंने एंकर टैग का यूज़ किया है, इसकी विड्थ और हाइट सेट नहीं हुई, यानी कि जो मैंने यहाँ पर लिखी थी वो अप्लाई करनी चाहिए थी। विड्थ क्या ली थी मैंने 30 पिक्सल और हाइट ली थी 15 पिक्सल, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई, क्योंकि ये क्या है, एंकर टैग ये एक इसका डिस्प्ले जो होता है वो इनलाइन होता है, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट जो होता है उसके ऊपर विड्थ और हाइट जो है वो अप्लाई नहीं होती जब तक आप उसका डिस्प्ले को चेंज नहीं करेंगे। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मैंने बिल्कुल जो है वो डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। ये सब चीज़ें मैं सिखा चुकी हूँ, ठीक है। इनका डिस्प्ले हमें क्यों चेंज करना चाहिए और कौन सा डिस्प्ले किस तरह से वर्क करता है, ये सब मैंने उसमें समझाया। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर इसका डिस्प्ले क्या कर दूँगी, इसका डिस्प्ले मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसका डिस्प्ले जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है, लेकिन मैं इसको इनलाइन ब्लॉक बना दूँगी, ठीक है। अब जब मैंने इसको इनलाइन ब्लॉक बनाया यहाँ, अभी इसने क्या किया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक मैंने इसको कर दिया। क्लास मैंने इसको दी लिंक, और यहाँ मैं इसको डिस्प्ले करती हूँ। इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले की स्पेलिंग भी ठीक है, ठीक है। यहाँ आ गया ये 30 पिक्सल, और ये बैकग्राउंड कलर इसने ले लिया, यहाँ ये क्लास आ गई। अब हम इसको देखते हैं कि ये, अगर मैं इसको 50 पिक्सल कर देती हूँ, सॉरी यहाँ, अब देखें वो 30 पिक्सल में इस तरह से थी, लेकिन वो ये मैंने 50 पिक्सल की, तो देखें ये इस तरह से इसकी जो है विड्थ अप्लाई हो गई, ठीक है। अगर मैं इसकी हाइट को भी चेंज कर देती हूँ, इसको मैं 35 कर देती हूँ यहाँ से, तो देखें अब ये इस तरह से आ गया, ठीक है। यानी कि अब इसकी विड्थ और हाइट जो है वो चेंज हो रही है। अगर मैं इसको इनलाइन रखती, सॉरी अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देती, तो इसका डिस्प्ले जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन है, तो वो विड्थ और हाइट को अप्लाई नहीं करता, ठीक है। इसलिए मैंने इसको चेंज किया। लेकिन अगर अब आप देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, ये विड्थ और हाइट इसकी ज़्यादा हो रही है, तो ये सही नहीं लग रही है। मुझे क्या करना है, विड्थ तो इसकी सेट है, बट मुझे इसकी हाइट जो है वो कम करनी होगी, ठीक है। मैं इसकी हाइट 25 कर देती हूँ, तो आप देखते हैं अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब आप देखें ये लिंक जो है यहाँ पर इसकी जो है ये बिल्कुल इसके साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। लेफ़्ट साइड से इसके साथ अटैच हो रहा है। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से क्या हो जाए, सेंटर हो जाए। तो उसके लिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, उसके लिए हमें CSS में प्रॉपर्टी मिलती है टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगी टेक्स्ट अलाइन। अब इसमें देखें आप लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अगर देखें मैं लेफ़्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, अगर मैं लेफ़्ट करती हूँ तो देखें कोई यहाँ पर जो है वो इफ़ेक्ट नहीं आया, यानी कि कुछ भी इसने चेंजेस नहीं किए। लेकिन अगर मैं राइट कर देती हूँ तो आप देखिएगा ये राइट साइड पर हो जाएगा, ये देखें ये राइट साइड से स्टार्ट हो गया। और अगर मैं इसको जस्टिफाई करती हूँ तो ये आपको सेंटर में तो दिखेगा, बट जस्टिफाई में क्या होता है, ये देखिए इसने जस्टिफाई कर दिया, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर दिया इसको, सॉरी सेंटर में नहीं, ये इसने इसको बिल्कुल लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया। बट अगर ये बड़ा होता है, यानी कि कोई पैराग्राफ होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आता है कि जस्टिफाई में क्या करता है ये, कि बिल्कुल इक्वल कर देता है सब लाइन्स को, ठीक है, वो बुरी नहीं लगती हैं। अब अगर मैं इसको सेंटर कर देती हूँ, देखें मैं इसको करती हूँ सेंटर, अब देखें ये इसने क्या किया, इसको यहाँ पर सेंटर में कर दिया, ठीक है। इसको हमने सेंटर में कर दिया।
अभी मैंने इसको सेंटर में किया, इसके बाद मैं इसमें और क्या कर सकती हूँ, मैं इसको कर सकती हूँ, मैंने इसकी बॉर्डर दे सकती हूँ मैं इसकी, ठीक है। बॉर्डर में हम क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे ही बॉर्डर दिया तो बॉर्डर में दे सकती हूँ यहाँ पर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने कर दिया ब्लैक। अब अगर मैं इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करती हूँ तो देखेंगे इस तरह से बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। अगर ये इसकी हाइट ज़्यादा है, अभी इसने हाइट से नहीं बल्कि इसने टेक्स्ट अलाइन में क्या किया, इसने हॉरिजेंटली जो है ये इसको किया है, ठीक है। हॉरिजेंटली अगर आपको सेंटर में करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन के ज़रिए। अगर आपको इसकी लाइन हाइट चेंज करनी है यानी कि वर्टिकली भी इसको सेट करना है तो आप लाइन हाइट के थ्रू कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके अंदर बॉर्डर हमने अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब हम इसमें बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने दिया बॉर्डर रेडियस दिया हमने। बॉर्डर रेडियस हमें 10 पिक्सल में दे के देखती हूँ कैसा लग रहा है इसमें। अगर ये ज़्यादा हो गया है तो हम क्या करेंगे, 4 पिक्सल देते हैं, ठीक है। अब देखें ये इस तरह का हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, ये मैंने इतना काम यहाँ पर कर दिया। अभी मैं क्या करूँगी, मुझे इसकी हाइट अभी भी ये थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसकी हाइट को अभी 20 पिक्सल कर दूँगी, ठीक है। 20 पिक्सल मैंने इसकी हाइट कर दी। अब देखें, अब ये मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। अगर आपको हॉरिजेंटली सेंटर में करना है तो आप टेक्स्ट अलाइन वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी मैंने हाइट को एडजस्ट कर दिया है तो यहाँ पर हाइट मैंने क्या कर दी 20 पिक्सल। अब देखें हाइट और विड्थ जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप उसको चेक कर लें आपको जितनी सही लगे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप उसे कम कर दें, कम लग रही है तो आप ज़्यादा कर दें। आपकी रिक्वायरमेंट जिस तरह की है आप उस तरह से उसको यूज़ करें। इस लिंक का भी मेरे पास कोई काम नहीं है तो इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखें ये यहाँ आ गया लिंक और ये आ गया बटन। अब देखें जब मैं लिंक के ऊपर इसको कर्सर को लेकर जा रही हूँ तो ये पॉइंटर बन रहा है और बटन के ऊपर लेकर जा रही हूँ तो ये कर्सर ही है, ठीक है। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इस बटन को स्टाइलिंग करने के लिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको सेम यही क्लास अप्लाई कर दें, या फिर हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसी तरह से हम, जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ BTN, मैंने यहाँ क्या लिखा क्लास BTN, ठीक है। अब मैंने इसको क्लास दे दी और इसके बाद में .btn लिखकर सेम स्टाइलिंग इसी तरह की इसके ऊपर भी कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को नहीं लूँगी बल्कि मैं इस पूरा जो स्टाइलिंग है इसको लेकर यहाँ कर देती हूँ। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर की इसमें मुझे नीड नहीं होगी, ये मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। अगर अब हम ब्राउज़र पर जाते हैं तो देखें ये स्टाइलिंग इस पर भी आई, ठीक है। ये सेम काम सारा इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। और अगर मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर वाला काम इसमें भी कर देती हूँ तो वो यहाँ इस तरह से मुझे शो हो रहा है। इसमें देखें विड्थ और हाइट आ गई तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट उसको ले लिया। इसका मुझे यहाँ पर नीड नहीं थी क्योंकि बटन की जो विड्थ और हाइट है आप उसको चेंज तो कर सकते हैं, बट यहाँ जो थी वो सही थी, ठीक है। उसमें बटन में आपको विड्थ और हाइट सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो जो है उतना ही उसको रहने दें, ठीक है। ये मैंने लिंक के लिए लिया था क्योंकि उसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक था तो मुझे इसलिए विड्थ और हाइट को सेट करना पड़ा, यहाँ उसकी नीड नहीं थी इसलिए वो बटन थोड़ा अलग लग रहा था। अब ये सही लग रहा है, अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर दें, बट मुझे ये ऐसे ही सही लग रहा है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे रहने दिया। अगर मैं चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर हम कुछ और दे देते हैं, जैसे कि ये दे देते हैं। और इसका जो है बॉर्डर ऐसे ही रहने देते हैं, जो बॉर्डर है बैकग्राउंड कलर हमने ये कर दिया है। तो अब हम इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज करेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। हम यहाँ आते हैं और ये थोड़ा डार्क कर देते हैं इस तरह का, ठीक है। ये ले लेते हैं। अब देखें अब ये इस तरह का लग रहा है, ये इस पर सही नहीं लग रहा, हम इसे थोड़ा और डार्क करते हैं, इस तरह का कर देते हैं। अब देखें ये आ गया। अब ये हमने इस तरह से इतना काम किया, यानी कि एक लिंक को और एक बटन को। अब आप जितने चाहे आपकी वेबसाइट में लिंक्स आप यूज़ करें, आप बटन्स आप यूज़ करें, आप उनको चाहें तो अलग अलग स्टाइलिंग कर लें उनके लिए, और अगर आप चाहें तो सेम स्टाइलिंग कर लें, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। आप चाहें तो अपनी पूरी वेबसाइट के लिए एक एंकर टैग को एक जैसा स्टाइल कर लें, या अगर आप चाहें तो अलग अलग स्टाइल कर लें उनको क्लासेस या आईडीज़ देकर, ठीक है। बटन को भी आप इसी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं कि आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर, उसको क्या कर सकते हैं आप बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, उसकी आप टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, जब भी आप एंकर टैग का यूज़ करेंगे तो इसका डिस्प्ले जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी विड्थ और हाइट वरना उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी स्टाइलिंग के लिए ये काम करना ज़रूरी है।
तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि हम किसी भी लिंक को या बटन को किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैन्युअली सर्च नहीं करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।